दोस्तों आज है मेरे पास ईयरफोन की एयर प्रो 4 प्लस और मैं इसको 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में अपने पूरे 15 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये जो ब्रांड है ना बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करती है कि हमारी प्रीमियम ऑडियो है, ये सपोर्ट वो सपोर्ट, और उनकी स्पेक सीट तो इतनी बड़ी है। अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो आपको नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। तो अब एक काम करो, ताकि सारी स्पेक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, एक नोटबुक लेके बैठ ही जाओ। दोस्तों देखिए, आपके जैसे ही हाथ में TWS का डब्बा आएगा ना, जब आप इसको परचेज करोगे तो आप यहाँ कोने पे देखोगे रेड डॉट का एक मार्क लगा हुआ है। दोस्तों रेड डॉट क्या है? ये एक अवार्ड है जो इसको मिला हुआ है फॉर इट्स डिज़ाइन एंड कंफर्ट के लिए। दोस्तों जैसे ही अब आप इस बॉक्स को ओपन करोगे आपको मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, आपके अपने ईयरबड्स जो केस के अंदर बंद हैं, एक डाटा केबल और बहुत सारे ईयर टिप्स के जो पेयर्स होते हैं अलग अलग कंफर्ट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे 4 पेयर दिए हैं ना। दोस्तों मैं यहाँ ड्राइवर की बात करूँ ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे इस बार सिंगल ड्राइवर नहीं, 2 ड्राइवर मिलते हैं। एक तो 10 mm का कंपोजिट ड्राइवर और एक दोस्तों अल्ट्रा लाइट फेदर बैलेंस्ड आर्मेचर ड्राइवर। अब दोस्तों ये देखना होगा कि ये दोनों ड्राइवर मिलके कितना कमाल करते हैं। जब मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करूंगा, ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे TWS है, इनको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, केस को भी और इनके ईयरबड्स को भी। दोस्तों चार्जिंग की मैं यहाँ बात करूँ तो ये लगभग जो ईयरबड्स हैं 12 घंटे तक चल सकती हैं 50 से 60% वॉल्यूम पे। और दोस्तों इसके केस के साथ बात करूँ तो 54 आवर्स तक। ये है ANC ऑफ करके। ANC ऑन करने पे ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा नीचे कम होगा, और ये भी डिपेंड करता है आपने, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स जो हाई रेजोल्यूशन फॉर्मेट्स हैं उनका सपोर्ट मिलता है। जैसे आपका LDAC हो गया, एपटेक्स हो गया, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितनी बैटरी कंज्यूम करने वाला है, एंड ऑफ कोर्स आपने वॉल्यूम लेवल क्या किया हुआ है। दोस्तों अच्छी बात यहाँ पे क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। 10 मिनट चार्ज करके 3 घंटे तक का आप प्लेबैक टाइम इससे एंजॉय कर सकते हो। IP रेटिंग की बात करो दोस्तों, IP रेटिंग है इसकी IP55, ठीक है, यानी कि कुछ हद तक डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। जिम वगैरह में वर्कआउट करते समय आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। थोड़े बहुत स्वेट वगैरह की छींटे वगैरह पड़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ मेजर नहीं होने वाली। अब दोस्तों जो सबसे बवाल चीज़ है वो है इसकी ऐप। इतने सारे फीचर्स ठूस ठूस के भरे हुए हैं। अब आप एक एक करके जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों इसकी जो ऐप मिलेगी प्ले स्टोर पर मिलेगी ईयरफोन के नाम से। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके इसको आप पूरा सेटअप कर लोगे तो सबसे पहले दोस्तों टॉप पे मिलेगा आपको बैटरी परसेंटेज, रियल टाइम बैटरी परसेंटेज, कि दोनों आपकी जो ईयरबड्स हैं कितनी कितनी चार्ज हैं, प्लस आपका जो केस है कितने % चार्ज है। उसके जस्ट बाद दोस्तों आपको नॉर्मल मोड, एम्बियंस मोड और नॉइज कैंसिलेशन मिलता है। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनिए। एम्बियंट मोड में भी दोस्तों 2 तरीके के मोड मिलते हैं आपको, एक डिफॉल्ट मोड, एक नेचुरल मोड। नेचुरल मोड में दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारे आसपास की जो नॉइज है, जो आवाज़ें हैं, उनको नेचुरल तक, उनको ना ज़्यादा बूस्ट करके ना ज़्यादा नीचे करके, उनको नेचुरल तरीके से सुनाने की कोशिश करता है। और नॉर्मल मोड में दोस्तों जैसे कि एम्बियंस मोड जैसे काम करते हैं, थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देते हैं। नॉइज कैंसिलेशन में भी दोस्तों इसके 3 मोड दिए गए हैं। एक तो सबसे पहले है AI का ईयर अडेप्टिव ANC। ये दोस्तों ANC इस तरीके से वर्क करता है, आपका मान लीजिए थोड़ा सा लूज है, थोड़ा सा फिट है, यानी फिट है, तो जो कान की जो फिटिंग के हिसाब से वो इसको एडजस्ट करता है जो नॉइज कैंसिलेशन के लेवल हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है AI इन्वायरमेंट अडेप्टिव ANC। ये एनवायरनमेंट की नॉइज़ के हिसाब से, अगर ज़्यादा नॉइज़ है दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल को ऊपर करेगा, कम है तो कम कर देगा। उसके बाद दोस्तों आप मैनुअली भी इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इक्वलाइजर्स इसमें इतने मस्त मस्त और इतने सारे भरे हुए हैं। हर तरीके की जो ऑडियंस है ना, हर तरीके का सॉन्ग आप सुन रहे हो, उसके हिसाब से आप EQ को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी आपको कस्टम EQ कर रहा हो दोस्तों, यहाँ 10 बैंड इक्वलाइजर मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें लो फ्रिक्वेंसीज को भी आप बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 31.5 लिखा हुआ है, इसको आप बूस्ट करोगे तो बेस में ज़्यादा थम्पीनेस, ज़्यादा हैवी और ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। उसके नीचे दोस्तों माई साउंड प्रोफाइल का एक फीचर मिल जाता है यहाँ पे, और इसमें मिल जाता है अडेप्टिव साउंड इफेक्ट टेस्ट। दोस्तों ये क्या है, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार फीचर है। हर किसी के जो कान है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को लेके अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। तो दोस्तों इसने क्या किया हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्ले करेगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो आपको स्लाइडर से दोस्तों वहाँ आपको ले जाना है जहाँ पे वो साउंड सुननी आपको कंप्लीटली बंद हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके पूरा EQ सेट कर सकते हो। तो एक कस्टम EQ आपके कान के EQ के अकॉर्डिंग, जो आपका पर्सनल जो कानों का जो बायोलॉजिकल EQ है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वलाइजर सेट कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों इन ईयर डिटेक्शन, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसे कान से बाहर निकालते हो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, लगाते हो म्यूजिक फिर से ऑन हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि इसमें दोस्तों दोनों तरफ ना टच कंट्रोल्स दिए हुए हैं। आप उनसे परेशान हो गए हैं, जैसे कि कान पे लगाते हैं कुछ टच हो रहा है, तो सारे कंट्रोल्स को आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उन कंट्रोल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सिंगल टैप पे क्या होगा, डबल टैप पे क्या होगा, लॉन्ग प्रेस पे क्या होगा, दोनों तरफ आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद है दोस्तों AI ट्रांसलेशन। ये रियल टाइम में दोस्तों ट्रांसलेशन करता है। इसमें अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो आप जैसे ही बोलते हो उसका तुरंत वो ट्रांसलेट कर देता है। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। उसके बाद ऑफकोर्स दोस्तों डुअल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको। ब्लूटूथ ऑडियो क्वालिटी दोस्तों, यहाँ पे आपको जो हाई रेजोल्यूशन सर्टिफाइड कोडेक्स है उनका सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि एलडेक हो गया, क्वालकॉम एप्टेक्स हो गया। क्वालकॉम एप्टेक्स में भी क्वालकॉम एप्टेक्स अडेप्टिव और क्वालकॉम एप्टेक्स अडेप्टिव लॉसलेस मोड। दोस्तों मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एलडेक जो है हाई रेस ऑडियो कोडेक के अंदर आता है, ब्लूटूथ कोडेक्स के अंदर, लेकिन वो लॉसलेस नहीं है। हाई रेजोल्यूशन है लेकिन कंप्लीट लॉसलेस नहीं है। यहाँ जो कंप्लीट लॉसलेस जो माना जाता है ना, वो माना जाता है क्वालकॉम एप्टेक्स अडेप्टिव लॉसलेस को, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका 12 kbps का बिट रेट है उसको सपोर्ट करता है। एंड डेफिनेटली दोस्तों इन कोडेक्स को अगर आप यूज करते हो तो बैटरी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, थोड़ा सा कनेक्शन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्मार्टफोन या टैबलेट है वो इन कोडेक्स को सपोर्ट करता है या नहीं करता। इसमें हालांकि पूरा प्रोसेसर दिए गए हैं कि वो प्रोसेसर आपके टैबलेट या मोबाइल में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनकी कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों जो कोडेक्स का जो इसमें सपोर्ट डाला गया है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लेवल के यहाँ कोडेक्स का जो सपोर्ट है वो डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों जो माइक्रोफोन होता है, किस साइड आपको रखना है, लेफ्ट या राइट या ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों इसमें नीचे बहुत सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा जो फीचर्स इसमें डाले गए हैं ना, ये इस प्राइस रेंज में, मतलब ये लगभग कॉस्ट करती है 8,000 रुपये के आसपास, या सेल टाइम में उससे भी कम कॉस्ट कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स हैं, लेकिन मेन चीज़ आ जाती है साउंड क्वालिटी। अब मैं साउंड क्वालिटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जरा आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा लाउडनेस की। 100% लाउडनेस शायद ही आप कभी दोस्तों देखो सुनोगे, इसमें बहुत ज़्यादा ये लाउड है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, आप मेट्रो में हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आसपास शोर है, तो उस केस में दोस्तों 100% लाउडनेस, वो भी कॉलिंग के दौरान आपको ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज 100% लाउडनेस की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूजिक के दौरान 100% लाउडनेस की यहाँ आपको शायद रेयर ही जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपने कर दी है तो 100% लाउडनेस पे कोई भी डिस्टोर्शन फील नहीं होगा। अब मिनिमम कितनी वॉल्यूम चाहिए क्लैरिटी को महसूस करने के लिए? दोस्तों मिनिमम आपको 60% से ऊपर वॉल्यूम चाहिए, ताकि आप सारी फ्रिक्वेंसीज का मज़ा अच्छे से ले पाओ ना दोस्तों। लेकिन हम इतना जो पैसा पे कर रहे हैं, प्रीमियम ऑडियो का मतलब लाउडनेस नहीं होता, वो होता है क्लैरिटी। दोस्तों मैं क्लैरिटी को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ जो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है ना, यहाँ सिर्फ प्रीमियम लिखा नहीं है, प्रीमियम आपको महसूस होगी। साउंड प्रीमियम ऑडियो का एक जो पहचान है दोस्तों, एक तो ये है कि अपने जो ईयरबड्स अपने कान में ठूसे हुए हैं, वो ऐसा ना लगे कि सर के अंदर से एकदम से आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी ओपन फील हो, वाइड फील हो, जो कि यहाँ पे फील हो रही है। वोकल्स दोस्तों एकदम लाइट वेट फील हो रहे हैं, कोई कानों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि ये क्या बोल दिया, ये क्या सुन लिया, नहीं दोस्तों। वोकल्स काफ़ी लाइट एंड बैलेंस्ड हैं। जो एक सिंगर जब दोस्तों रुकता है ना, जस्ट एक गा के जो अपना बोल कोई गाता है, फिर वो जस्ट रुकता है, उसके बाद जो डेड साइलेंस होता है ना, उसके अंदर जो स्पार्कल होता है, उसके अंदर जो एयरी हाइज होती है, उनकी भी डिटेल्स आप दोस्तों इसमें सुन सकते हो। थैंक्स कि इसमें दोस्तों जो हाइज हैं, क्योंकि इस बजट में और इससे नीचे वाले बजट में दोस्तों जो ईयरफोन्स या आप TWS यूज़ करोगे ना, हाइज में एक बहुत भारी कमी देखने को वहाँ मिलेगी। यहाँ दोस्तों हाइज में कोई कंजूसी नहीं की। हालांकि ये नहीं बोलूँगा कि हाइज बहुत ज़्यादा शार्प है, हाइज दोस्तों सॉफ्ट साइड रखे गए हैं, जिससे कि आप लंबे समय तक भी म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। वोकल्स के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी स्वीटनेस और मेलोडी फील हो रही है। जो एक सिंगर का गाना गाने का जो फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ समझ में आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन दोस्तों बहुत अच्छा है, एक एक इंस्ट्रूमेंट आप समझ भी सकते हो, सुन भी सकते हो, और इंस्ट्रूमेंट काफ़ी नेचुरल तरीके से फील हो रहे हैं। बेस भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी पंची है। अगर आपको देखिए बेस ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली इसका EQ का ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करके बेस को ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने डेफॉल्ट मोड पे सुना, मुझे वही मज़ा आया। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब हम बेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वोकल्स वगैरह को खराब कर देता है वो। लेकिन दोस्तों अगर आप डेफॉल्ट मोड में सुनोगे, बैलेंस मोड में सुनोगे दोस्तों, बेस में कोई भी दिक्कत यहाँ आपको नहीं लगेगी। ओवरऑल साउंड दोस्तों काफ़ी एनर्जेटिक है। एट द सेम टाइम आप लंबे समय तक भी सुन सकते हो, आराम से 5-6 घंटे तक आप इंजॉय कर सकते हो, कोई भी ईयर फटीग यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इन टोटल दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जो ये फीचर्स लेकर आता है, जो ये बैटरी बैकअप लेकर आता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों साउंड क्वालिटी। एट द एंड ऑफ द डे ये है एक ऑडियो एक्सेसरी। साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी मुझे यहाँ पे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।